8 महीने की गर्भवती थी। फिर भी उस दिन मेरे बदन में ऐसी फुर्ती आ गई कि उस डायन से बचने के लिए मैंने दौड़ लगा दी। परियों की तरह खूबसूरत दिखने वाली वो डायन आज अपने खतरनाक रूप में मेरे सामने खड़ी थी। मुझे देखकर वो रहस्यमय तरीके से मुस्कुराने लगी। उसके गंदे लंबे नाखून, कटा पिटा चेहरा और बदसूरत लाल आंखें देखकर मेरा दिल धक से रह गया था। वो इतनी डरावनी लग रही थी कि मैंने डर से अपनी आंखें मीच ली थी। मुझे समझ में आ गया था कि अब वो डायन मुझे नहीं छोड़ेगी। किंतु ना जाने क्या चमत्कार हुआ। अचानक बाबूजी वहां आ गए और उन्होंने अपनी मुट्ठी में कुछ राख जैसा पदार्थ भरकर डायन की तरफ फेंक दिया। उस अभिमंत्रित राख के मंत्र जप कर कुमकुम से अपने चारों ओर घेरा बना दिया। गुरुजी की बताई विद्या काम आ गई और वो सुरक्षा घेरा तोड़कर मुझ तक नहीं पहुंच सकी। इस घटना के बाद कुछ वर्ष बहुत शांति से बीत गए। मुझे लगा शायद मैंने उस डायन को पराजित कर दिया है, किंतु इस बार भी मैंने उस डायन की शक्तियों को कम आंकने की भूल की थी। इस बार वो अभी की पत्नी बनकर हमारे घर बड़ी कीमत चुकाई है। जिस रुपए पैसों के लिए दादाजी ने ये काम किया था, आज उस संपत्ति को देखने वाला कोई नहीं है। हमारे परिवार के नाम से गांव भर के लोग ऐसे कांपते हैं कि हमारी पुश्तैनी, हवेली, खेत, जमीन सब यूं ही खंडहर हुए पड़े हैं। उस जमीन पर कोई पांव रखने से भी घबराता है। देखो बेटा, मैंने ध्यान लगाकर पता किया है, वो डायन आज भी तुम्हारी हवेली के आसपास मंडरा रही है। तो क्या वो मुझे मारकर बदला लेना चाहती है? नहीं बेटा, उसे बस अपनी चोटी चाहिए। तुम्हारे पिता और दादी से भी उसे बस अपनी चोटी ही चाहिए थी। अगर उसे चोटी मिल जाए तो शायद वो लौट जाएगी। लेकिन बाबा, कोई नहीं जानता कि वो चोटी कहाँ है, और मेरा तो उस समय तक जन्म भी नहीं हुआ था। जब पापा और दादी नहीं बता सके तो मैं कैसे जान सकता हूँ कि उस डायन की चोटी कहाँ है? अब ये गुत्थी तो हमें गांव जाकर ही सुलझानी पड़ेगी। रोहित बाबा को अपने साथ चलने के लिए प्रार्थना करता है। रोहित के बार बार कहने पर बाबा उसके साथ गांव जाने को तैयार हो जाते हैं। यहाँ की आयु में मैं डायन की उपस्थिति महसूस कर सकता हूँ। वो यहीं कहीं आसपास है। आज रात को जब वो तुम्हारे सपने में दिखाई दे तो उससे डरना या घबराना नहीं। आंखों में आंखें डालकर पूछना, क्यों पीछे पड़ी हो मेरे, चाहती क्या हो? एक बात याद रखना, अगर डर गए तो वो हावी हो जाएगी तुम पर। मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम बस घबराना मत। उस रात रोहित के सोने के बाद फिर उसे वही सपना दिखाई पड़ता है। क्या चाहती हो तुम? क्यों मुझे परेशान कर रही हो? कौन हो तुम? रोहित के इतना कहते ही वो डायन अपना रूप बदल लेती है और अगले ही पल एक तेज चीख की आवाज के साथ वो आकार में दुगनी तिगुनी होने लगती है। उसके नाखून लंबे और चेहरा भी खूंखार हो जाता है। रोहित डर से आंखें बंद कर लेता है। तभी उसे बाबा की कही हुई बात याद आ जाती है। अगले ही पल वो खुद को संभाल कर फिर से पूछता है, क्या चाहती हो मुझसे? मुझे मेरी चोटी चाहिए, मेरी अमानत है वो। अगर मुझे नहीं मिली तो तू भी जिंदा नहीं बचेगा। लेकिन मुझे नहीं पता तुम्हारी चोटी कहाँ है। अपनी चोटी तो मैंने बरसों पहले ही ढूंढ ली थी, लेकिन मैं उसे छू नहीं सकती। तेरे दादा ने उसे अभिमंत्रित कर रखा है। अब तू मुझे वो चोटी लाकर देगा, समझा तू? तभी डायन अपनी शक्तियों से रोहित को एक जगह दिखाती है। इसके बाद उसकी नींद टूट जाती है। बाबा, उस डायन का कहना है कि वो चोटी हमारे खेत में है, लेकिन उसे दादाजी ने अभिमंत्रित किया हुआ है, इसलिए मैं उसे चोटी लाकर दूं। लेकिन मैं कैसे? रोहित की बात सुनकर बाबा कुछ देर के लिए तपस्या में लीन हो जाते हैं और भूतकाल में हुई घटनाओं को देखकर कुछ देर बाद आंखें खोलते हैं। बेटा, मैंने अपनी शक्तियों से देखा कि तुम्हारे दादाजी ने अपने खून से उस चोटी को बांध रखा है। इसलिए उनके अतिरिक्त अगर किसी ने भी उस बक्से को छुआ तो वहां केवल राख ही मिलेगी, चोटी नहीं। बाबा, दादाजी को मरे हुए तो बहुत समय हो गए। इसका मतलब हम कभी डायन को उसकी चोटी नहीं दे पाएंगे। तुम समझे नहीं बेटा, तुम्हारे दादाजी का खून या तो तुम्हारे पिता में था या तुम में है। तुम्हारे पिता और दादा को तो वो पहले ही मार चुकी है, इसलिए अब बस तुम ही इसका आखिरी सहारा हो। शायद इसीलिए उसने आज तक तुम पर वार नहीं किया, बल्कि
अपनी पीड़ा दिखाकर तुम्हें यहाँ बुलाना चाहा, ताकि उसे उसकी अमानत मिल जाए और वो मुक्त होकर अपने लोक में जा सके। बाबा की बात सुनकर रोहित को सारी गुत्थी समझ में आ जाती है और वो डायन के दिखाए स्थान पर पहुंचकर खुदाई करता है। थोड़ी देर खोदने के बाद उसे एक बक्सा दिखाई पड़ता है। डरते हुए वो उस बक्से को खोलता है तो उसमें उसे चुड़ैल की चोटी दिखाई पड़ती है। जैसे ही रोहित चोटी पर से राख हटाता है, सामने डायन प्रकट हो जाती है। रोहित से अपनी चोटी वापस लेते ही वो डायन वहां से धुएं के बवंडर की तरह गायब हो जाती है। आज तो डायन चली गई है, लेकिन कौन जाने रोहित पर से खतरा टला भी है या नहीं, क्योंकि कहते हैं कि डायन एक बार जिसका घर देख लेती है फिर कभी भूलती नहीं है।